हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग। देखिए, मैंने आपको बताया था कि मैं बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बैंक निफ्टी में जिस दिन वो पर्टिकुलर पैटर्न, मैंने 15 पैटर्न्स के बारे में बात किया था, जिस दिन वो 15 पैटर्न्स में से कोई भी पैटर्न जिस दिन ही फॉर्म होगा, मैं उसी दिन उस पैटर्न का वीडियो बना कर डाल दूंगा। लेकिन आप लोगों को जैसे पता है, इंडिया चाइना का अभी बॉर्डर पे वार चल रहा है, तो उसी कारण वीडियो मतलब बैंक निफ्टी बहुत ही वॉलेटाइल हो रहा है। मतलब कोई भी मूवमेंट, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न बैंक निफ्टी नहीं बना रहा है। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं अगर देखूंगा कि 2-3 दिन तक वैसे कोई भी पैटर्न नहीं आता है, तो मैं प्रीवियस चार्ट्स पे ही बना दूंगा। लेकिन अगर आ जाता है तो मैं तो उसी दिन बना दूंगा आपके लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग। देखिए, एक रिटेलर जब भी मार्केट में आता है तो वो सोचता रहता है कि मैं 10,000 रुपये लेके आया हूँ, मैं इसे दो से सॉरी मैं इसे 2 से 3 दिन में 20,000 बना दूंगा, यानी कि इस पे 100% का रिटर्न कमाऊंगा। वही एक और बंदा आता है, वो 15,000 लेके आता है। वो सोचता है मैं इसे 15 डेज के अंदर अंदर 30,000 तक बना दूंगा, मतलब 100% का रिटर्न 15 डेज में। देखिए, ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको आपका जो टारगेट होगा, कब तक पैसा बनेगा ये तो आपको नहीं पता, पर आप दिन का बेस्ट ट्रेड ले सकते हैं। और दिन का बेस्ट ट्रेड लेने के लिए जो सारे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो मैंने अपन इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या रूल्स है, वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है मेरे वीडियोस का, आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो आज हम देखते हैं कि साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेडिंग का साइकोलॉजी क्या हो सकता है। साइकोलॉजी मतलब जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तब आपका ओरिजिनल पैसा जब कंपनीज पे शेयर्स पे लगा रहता है, तब आपका साइकोलॉजी क्या होना चाहिए और कैसे आपको मार्केट में अपना दिमाग को ठंडा रखते हुए पैसा कमाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। देखिए, सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम आता है वो है वी आर ऑलवेज राइट। ये वाला बात हमारे दिमाग में जब भी हम मार्केट में नए आते हैं, 98% लोगों के दिमाग में ये बात चलता रहता है कि वी आर ऑलवेज राइट, हम कभी भी गलत नहीं हो सकते। मतलब आपने एक ट्रेड लिया, वो ट्रेड, एक भी ट्रेड आपके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। आप अगर 100 ट्रेड लेंगे, उसमें से आपको 100 ट्रेड ही राइट चाहिए। जबकि दुनिया के जो बेस्ट ट्रेडर्स है, डे ट्रेडर्स या फिर इन्वेस्टर्स या फिर पोजिशनल स्विंग ट्रेडर्स, कुछ भी बोले, उनका 10 में से सिर्फ 6 से 7 ट्रेड ही सही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 8, वो एक एक्सेप्शनल है। मैक्सिमम 7 से 8 ट्रेड सही आता है। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जो आपको मोर देन 50% टाइम पैसा कमा के दे सकता है, देन इट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। उसी पे लगे रहिए, कोई और स्ट्रेटजी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे अंदर ये एक बात काम करता है कि वी आर ऑलवेज राइट, हम कभी भी गलत नहीं हो सकते। हाँ, आपने 100 रुपये में एक शेयर लिया, आपको लगता है वो शेयर यहाँ से 110 जाएगा, लेकिन वो शेयर अगर 110 की जगह यहाँ पे 98 भी आ गया, तो आप सोचते हैं कि नहीं नहीं, आपका स्टॉप लॉस है 98 पे, आपको पता है, आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके 95 कर देते हैं। आप बोलते हैं अरे नहीं, अभी यहाँ से पलटेगा, अभी यहाँ से पलटेगा। अरे ऐसा नहीं होता, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो चुका है। आपको समझना पड़ेगा कि आप भगवान नहीं है, आप कभी हर वक्त राइट नहीं हो सकते, आप कभी कभी गलत भी होंगे, और आपको आपका लॉस एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये मार्केट है। अगर हर बार कोई इंसान सही होता तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं होता। आप खुद ही सोचिए, कोई इंसान हर बार सही होता है तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। तो यही कि आप कभी भी ऑलवेज राइट आप नहीं हो सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 बार राइट हो सकते हैं, बस बहुत है पैसा कमाने के लिए। अगर आप अगर आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो 6 से 7 बार स्ट्रेटजी कमाने के लिए बहुत होता है। मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आपने आप मान लीजिए, मैं मानता हूँ आप 6 बार सही आते हैं। आपका 1:3 का अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो है, आप 6 बार सही आते हैं, तो 6 × 3 यानी कि 18। अब जब
10 ट्रेड लेते हैं, उसमें आप 18 रुपये कमाते हैं, लेकिन आपका 1 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है 1, मतलब 4 माइनस 4 कितना हुआ 14, मतलब आप नेट टू नेट प्रॉफिट में ही रहते हैं, एक बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को ठीक से फॉलो करते हैं तो। लेकिन आप तो नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा लीवरेज लेंगे, आपको दिन का 100% कमाना है, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा दूसरा साइकोलॉजी क्या बोलता है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजी और एक बहुत बड़ा गलती है जो रिटेलर्स अक्सर करते रहते हैं, वो है स्ट्रेटजी जंपिंग। मतलब जब वो मार्केट में आए, तो मार्केट में जब वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं शेयर मार्केट, ठीक है, उनके सामने हज़ारों वीडियोस आ जाते हैं, हज़ारों वीडियोस, इतने सारे वीडियोस की वो सोच भी नहीं सकते। उसमें से वो कोई भी एक पर्टिकुलर, मैं किसी के स्ट्रेटजी को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने फॉर एग्जांपल किसी का RSI स्ट्रेटजी उठा लिया, उसने 2 दिन मार्केट में ट्रेड किया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, उसने वो तो मन में सोचने लग गया, अरे ये स्ट्रेटजी तो बिल्कुल बेस्ट है, ये स्ट्रेटजी तो कभी गलत ही नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिन उसी RSI ने जिसने उसे अभी तक फॉर एग्जांपल 10,000 का प्रॉफिट दिया है, उसी RSI ने एक बार 2,000 का लॉस करवा दिया। तो बोला अरे RSI तो बिल्कुल बेकार है, रॉन्ग सिग्नल देता रहता है हमेशा। वो फिर से सर्च करता है इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूट्यूब में, फिर से वही होता है, हज़ारों यूट्यूब वीडियोस आ जाता है, उनमें से एक अच्छा कैची थंबनेल देख के वो पकड़ लेता है। अब वो आता है MACD स्ट्रेटजी के ऊपर। MACD स्ट्रेटजी 2 दिन प्रैक्टिस करता है, पेपर ट्रेड करता है, उसके बाद फिर से MACD उसे कुछ पैसे बना के देता है, फिर एक दिन रॉन्ग होता है, MACD बिल्कुल बेकार स्ट्रेटजी है, इसमें कोई काम नहीं कर सकता, MACD चला गया। उसके बाद फिर से मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर स्ट्रेटजी 2 दिन पैसा कमा के देता है, फिर एक दिन स्टॉप लॉस हिट करवाता है, अरे बिल्कुल बेकार स्ट्रेटजी है, कैंसिल। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको समझना पड़ेगा कि स्ट्रेटजी ऐसा कोई मैजिक स्ट्रेटजी है ही नहीं जो 100 टाइम्स आपके पास सही हो। और अगर आप खुद ही सोचिए, अगर कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जो 100 में से 100 बार करेक्ट आता है, तो वो आपको पता लग सकता है, तो क्या पूरी दुनिया को पता नहीं लग सकता? और पूरी दुनिया को पता लग सकता है, तो क्या पूरा दुनिया शेयर मार्केट से पैसा कमाती है? हाँ, रिसर्च बोलता है सिर्फ 10% ट्रेडर्स पैसा कमाते हैं, बाकी 90% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। क्यों करते हैं? यही सारे वजह है, स्ट्रेटजी जंपिंग। अगर आपके पास कोई ऐसा स्ट्रेटजी है जो मोर देन 50% काम करता है, तो वो वेरी गुड स्ट्रेटजी है, उसी पे लगे रहिए। देखिए, स्ट्रेटजी सिर्फ 30-35% होता है, बाकी सारा खेल रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, आप अपने पैसे को कैसे एक ही जगह पे रख रहे हो या फिर अलग अलग शेयर्स में लगा रहे हो, ये डिपेंड करता है, ठीक है? तो स्ट्रेटजी जंपिंग मत कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है ओवर ट्रेड। ये एक रिटेलर का सबसे बड़ा गलती है। जब मैं पहली मार्केट में आया था, तब ये गलती इन पिछले सारे गलतियों में से मैं ये गलती सबसे ज़्यादा करता था, ओवर ट्रेड। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बार क्या हुआ था, मैंने सुबह टाटा स्टील में पोजीशंस लिया था, मैंने 1000 क्वांटिटी लिया था, तो 1000 क्वांटिटी में मुझे 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। उस वक्त टाटा स्टील करीब 360 पे चल रहा था उसका प्राइस, तो उसमें मुझे 4 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मोर देन 1% का प्रॉफिट हुआ मुझे, मैं निकल गया। ये मैंने शायद वो ट्रेड कब लिया था तब तो याद नहीं, शायद 10:30 के अंदर वो क्लोज हो गया था, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट वहाँ पे 4000 समथिंग दिखा रहा था, लेकिन मैंने वहाँ नहीं रुका, मैंने फिर से शेयर्स ढूंढता रहा, अरे फिर से कौन सा शेयर ले सकता हूँ, कौन सा ले सकता हूँ। ऐसा करते करते मेरे सामने एक और शेयर आया सन टीवी का, तो मैंने सन टीवी के शेयर में ट्रेड किया। उसके बाद सन टीवी के शेयर में मुझे 1500 का लॉस हुआ, लेकिन मैंने उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं किया। वो पहले वाला ऑलवेज वी आर राइट, पहले वाला साइकोलॉजी, मैंने सोचा एक और करते हैं, फिर मैंने एस्कॉर्ट्स पे लिया और एस्कॉर्ट्स के मुझे 3000 रुपये का घाटा हुआ, ठीक है? तो कितना हुआ, 3000 प्लस 1500, यानी कि 4500। मैं -500 में चला गया, जबकि मैं 4000 प्रॉफिट में था। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, मैंने सोचा अरे यार आज का तो दिन ही ख़राब है, आज प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन ये 500 रुपये तो मार्केट से उठा लूँ
और ब्रोकरेज तो उठा लूँ। फिर मैंने एक काम किया, फिर से किसी शेयर में, वो शेयर मुझे याद नहीं, किसी शेयर में ट्रेड लिया और उस शेयर में मुझे लगभग 2000 रुपीज़ का लॉस हुआ और दिन के एंड तक मैं 2500 का लॉस लेके घर आया। तो आप समझ सकते हैं कि आपको हमेशा ओवर ट्रेड नहीं करना है, आपको एक गोल फिक्स करना है कि आज मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल है 10,000, आप एक गोल बना लेते हैं कि आज मुझे 500 से 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट कमाना है। अगर मैंने कमा लिया तो मैं और ट्रेड नहीं करूँगा। और जैसे ही आप कमा लेते हैं, वो दिन के पहले ट्रेड में भी हो सकता है, दूसरे ट्रेड में हो सकता है, और 500 से 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट करना है। इसके साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि आज मुझे मैक्सिमम 300 से 400 का लॉस करना है। इससे ज़्यादा लॉस मुझे आज भी लॉस भी नहीं करना है इससे ज़्यादा, ठीक है। तो जैसे ही कोई एक टारगेट अचीव हो जाए, यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाए 500 से 1000 या फिर लॉस हो जाए 300 से 400, आपको उसी वक्त कंप्यूटर क्लोज कीजिए, कुछ भी काम कीजिए, बाहर चले जाइए, घूमने चले जाइए, कुछ भी कीजिए, ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है ट्रेडिंग के साथ। हम कंप्यूटर स्क्रीन के सामने जब भी बैठे रहेंगे, हमें लगेगा कि अरे ये अपॉर्चुनिटी आया है, ये अपॉर्चुनिटी हमसे मिस ना हो जाए, हम फिर से यहीं पे बाई करेंगे और यहाँ से हम सोचेंगे यहाँ पे जाएगा, लेकिन वो शेयर असल में यहाँ तक आ जाएगा और आप ब्रेक इवन या फिर लॉस में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा। हमारा जो नेक्स्ट आता है वो है टाइम स्पेंडिंग, यानी कि हम चार्ट्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। हम लाइव मार्केट में एक दो ट्रेड ले लिया, 2-3 दिन सही हो गए, हम सोचने लगे अरे हम तो स्टॉक मार्केट के जीनियस है, मतलब हमारे जैसा कोई और है ही नहीं, ठीक है। हम खुद को स्टॉक मार्केट का जीनियस समझने लग जाते हैं। लेकिन असल में आप देखिए, वॉरेन बफेट जो पूरे वर्ल्ड के सबसे सफल इन्वेस्टर है, वो दिन के 500 पेजेस पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्या उनका ये शौक है? क्या उनके पास अंधा पैसा है? वो चाहे तो पूरा दिन मौज कर सकते हैं, करते हैं क्या? 500 पेजेस रोज पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता है जिस दिन वो सीखना बंद कर देंगे, उस दिन वो कमाना भी बंद कर देंगे। तो आपको हमेशा सीखते रहना है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग में मास्टरी अचीव कर लिया है, ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग में आ जाइए। पोजिशनल ट्रेडिंग में भी मास्टरी कर लिए, स्विंग ट्रेडिंग में आ जाइए। स्विंग ट्रेडिंग में मास्टरी कर लिए, इन्वेस्टिंग करने आ जाइए, उसमें भी मास्टरी कर लिया। कोई कोर्स कीजिए, उसमें भी मास्टरी कर लिया। आप प्रीवियस चार्ट्स को देखिए, और इतने सारे चीज़ों को मास्टरी करने में आपको क्या लगता है, साइकोलॉजी के हिसाब से एक इंसान किसी भी चीज़ में अगर 1000 घंटे का टाइम देता है, तब जाके उसे एक मोर देन एवरेज इंसान कहा जाता है। तो क्या आप खुद से सवाल कीजिए कि आपने 1000 आवर्स से ज़्यादा चार्ट्स पे बिता दिया है, तो आप मोर देन एवरेज है। और जो इंसान 10,000 आवर्स से ज़्यादा चार्ट किसी चीज़ पे बिताता है, वो वर्ल्ड क्लास मास्टर बन जाता है। तो आपने क्या सारे कैटेगरी में 10,000 आवर्स का कर दिया है? तो अगर आप हर रोज़ 10 घंटे करके भी देंगे, तब भी आपको 10,000 आवर्स कंप्लीट करने में 5 साल लग जाएंगे, 5 ईयर्स। तो आप कैसे कर सकते हैं ये पूरा? तो चार्ट्स पे टाइम स्पेंड कीजिए, ये मत सोचिए कि मैंने सब सीख लिया है। चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट साइकोलॉजी क्या करते हैं। और हमारा जो लास्ट है वो है ट्रेडिंग ऑन टिप्स। हम सोचते हैं कि अरे इसको पर मंथ 2000 देंगे, इसको पर मंथ 3000 देंगे, ये हमें कॉल्स देगा, हम उस कॉल्स पे करेंगे। आप खुद एक बात सोचिए, वो अपने चार्ट पे देख रहा है, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। वो अपने चार्ट पे देख रहा है, कोई शेयर 100 रुपीज़ चल रहा है, यहाँ से 102 गया, उसे अंदाज़ा आ गया। वो एक बहुत बड़ा टेक्निकल एनालिस्ट है, वो बहुत अच्छा, मतलब वो खुद भी एक सक्सेसफुल है, मैं पकड़ लेता हूँ ये बात। ये शेयर अभी 1110 तक जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, वो अपना व्हाट्सएप का ग्रुप खोलेगा, उसमें टाइप करेगा, फिर आपको सेंड करेगा, फिर आपके पास आएगा, आप लॉक खोलेंगे, इस प्रोसीजर में कितना टाइम लगेगा? मिनिमम से मिनिमम 1 मिनट लगेगा। और 1 मिनट में क्या पता ये 102 का जो स्टॉक है वो 103 हो जाए या फिर 104 हो जाए, ठीक है, हो सकता है 103 पकड़ लेते हैं, हम 103 पकड़ लेते हैं। तो 103 उसने किया और
वो भी तो एक इंसान है, वो भी तो कभी गलत नहीं हो सकता। 103 में जैसे ही आया, आपने वहाँ से आपने सोचा कि 102 आएगा तब बाई करूँगा, लेकिन वो 102 आया ही नहीं, वो 103 से डायरेक्ट 1010 चला गया, या फिर वो 103 से नीचे रिवर्स कर गया, तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, ये टिप्स पे ट्रेड करना बंद कर दीजिए। कोई और कुछ लोग हैं जो न्यूज़ चैनल, मैं किसी पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो न्यूज़ चैनल ओपन कर लेते हैं, उसमें बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं और उन एनालिस्ट के बातों के ऊपर वो अपना ट्रेड लेते हैं। देखिए 90% एनालिस्ट आपको गलत खबर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ऑपरेटर्स के साथ कनेक्शन रहता है। देखिए ये एक अंदर की बात है, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ कि 90% टीवी एनालिस्ट आपका स्टॉप लॉस काटने के लिए आपको गलत एडवाइस देंगे। अगर आपको कोई टीवी एनालिस्ट बोलता है कि इस शेयर को बाई कीजिए, ये बढ़ सकता है, लेकिन आपके सेटअप में वो सेल आ रहा है, तो उसे सेल कीजिए, खुद पे बिलीव कीजिए, उन पे नहीं। ठीक है? आप सोचते नहीं ये तो बहुत बड़ा एनालिस्ट है, अरे ये घंटा बहुत बड़ा एनालिस्ट है, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपके स्टॉप लॉस खाने के लिए बैठे हैं बड़े बड़े ऑपरेटर्स के साथ मिलके। ठीक है? मतलब आप टिप्स लीजिए, आप सोशल मीडिया से टिप्स, आप सोशल मीडिया से जैसे कि फेसबुक से टिप्स लीजिए, आप लिंक्डइन से टिप लीजिए, आप ट्विटर पर से टिप लीजिए, आप यूट्यूब से टिप लीजिए, लेकिन टिप्स लीजिए, लेकिन अपने खुद के ट्रेडिंग सेटअप पर उसे अप्लाई करके देखिए कि वो जो बता रहा है कि आपके ट्रेडिंग सेटअप भी वही बता रहा है। अगर बता रहा है तो हाँ ट्रेड कीजिए, नहीं बता रहा है तो मत कीजिए। ठीक है? तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं तो आपको बता ही दिया कि जिस दिन बैंक निफ्टी का वो पैटर्न फाउंडेशन होगा, मैं आपको वीडियो बना के उसी दिन डाल दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।